बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमना's किचन। आज मैं बना रही हूँ अंडों और सब्जियों की बिरयानी। इसके लिए मैंने 8 अंडे उबाले हैं और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू उबाले हैं। आलू आप नमक डाल के उबालें और छिलका उतार के मोटे मोटे काट लें क्यूब्स में। 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको स्लाइस में काट लिया है। 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और उनको भी स्लाइस में काट लिया है। 1 कप छिले हुए मटर के दाने हैं और 1 कप से थोड़ा कम गाजर है। पुदीना के पत्ते 1 कप हैं और 2 कप के बराबर हरा धनिया, तकरीबन 10 हरी मिर्ची हैं। इसके अलावा 1.5 कप दही और 2 खाने के चम्मच टमाटो प्यूरी और 10 आलू बुखारे, इनको आप पानी में भिगो दें, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर इमली, 2 टेबलस्पून लेमन का जूस, 1 कप कुकिंग ऑयल और 5 खाने के चम्मच बराबर देसी घी। आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर रेड और बिरयानी एसन या केवड़ा एसन भी ले सकते हैं। स्पाइसेस में 4 बादियान के फूल हैं, 4 बड़ी स्टिक्स हैं दालचीनी की और 2 बड़ी इलायची हैं काली इलायची, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा और तकरीबन 15 लौंग हैं, 1 खाने के चम्मच बराबर जावित्री है और 15 इलायची के दाने हैं, सब्ज़ वाली इलायची के। आप यहाँ पर जायफल का 1 टुकड़ा भी ले सकते हैं, मैं नहीं डाल रही जायफल। इसके अलावा नमक मिर्च में 1.5 चाय का चम्मच नमक है, 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी श्याम मिर्च है, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और तकरीबन 15 साबुत सुर्ख मिर्च के दाने हैं। अब आपने इन सब मसाला को पीस लेना है और पाउडर बना लेना है। अब बिरयानी का मेन आइटम यानी कि चावल, मैंने तकरीबन 4 मेजरिंग कप चावल लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया है। चावल उबालते हुए आप 3 खाने के चम्मच बराबर नमक डाल दें और 2 चम्मच सफ़ेद सिरका यानी विनेगर डाल दें और चावलों को उबाल लें। चावलों को आपने इतना उबालना है कि ये अच्छी तरह से उबल जाएं और नरम हो जाएं और इनमें एक कनी बाकी रहे, यानी कि 75 to 80% चावल आपने उबाल लेने हैं। इसके बाद आप इनको स्ट्रेनर में डालें और इन पर से ठंडा पानी गुजारें, कम से कम भी 2-3 जग आपने ठंडा पानी गुजारना है। उसके बाद आप चावलों को रख लें। सबसे पहले आप अंडों को इस तरह से पंच कर लें, इस तरह से सब अंडों को पंच कर लें। अंडे उबालते हुए आप आधा चाय का चम्मच बराबर नमक पानी में डाल दें, इससे छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए पूरा मुकम्मल छिलका आसानी से उतर जाता है। अब आप 1 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डालें पैन में, बिस्मिल्लाह। इसको गरम करें और इसमें आपने हल्दी डाल देनी है थोड़ी सी, ये देखें तकरीबन 2 चुटकी बराबर, बिस्मिल्लाह। और थोड़ी सी आपने लाल मिर्च इतनी सी डाल देनी है। इसको हल्का सा फ्राई करें चंद सेकंड के लिए और फिर इसमें आप अंडे डाल दें, बिस्मिल्लाह। और अंडों को आपने चंद सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। अब आप अंडों को निकाल लें
और अब आपने इसी ऑयल में आलू डाल के फ्राई कर देने हैं। बिस्मिल्लाह। चंद सेकंड के लिए आपने आलू को भी फ्राई करना है, इन पे हल्का सा ये कलर आ जाए। आलू को फ्राई करके आप निकालें, प्याज से निकालें कि उबले हुए आलू टूटते बहुत जल्दी हैं। अब आपने ऑयल डालना है पैन में। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 हिस्से ऑयल डाल दें और 1 हिस्सा ऑयल को आप बचा लें। और 2 तेज पत्ते डाल दें ऑयल में और आधा खाने के चम्मच बराबर जीरा डाल दें। प्याज डाल दें और प्याज को आपने लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। अब आप इसमें 2 खाने के चम्मच बराबर घी डाल दें। घी से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। प्याज को आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए और अच्छा फ्राई हो जाए। चम्मच मुसलसल चलाएं। अब देखें प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो जल जाएगा, तो आधा प्याज मैं निकाल लूँगी क्योंकि हमने दम के ऊपर डालना होता है, इसलिए आधा प्याज निकाल लिया। आधा प्याज पीछे हमने बचाया। इसमें आप टमाटर डालें। मैं पहले बताना भूल गई थी, अब आपने इसमें आधा चाय का चम्मच बराबर लहसुन पाउडर डालना है, गार्लिक पाउडर। और अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं तो फिर 1.5 खाने के चम्मच बराबर गार्लिक पेस्ट या लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिक्स करें इसको अच्छी तरह से और मटर के दाने डाल दें। इसमें अब आप इसमें गाजर डाल दें। आधी हरी मिर्चें डाल दें और आधी बचा लें। अब साथ ही आप सब स्पाइसेस डाल दें। चंद सेकंड के लिए फ्राई करें। और अब आप इसमें दही शामिल कर दें। इसमें अब आपने इसमें इमली शामिल कर देनी है। इसमें आलू बुखारा डाल दें। इसमें खाने के 2 चम्मच बराबर पानी मैंने डाला था, अब ये फूल चुका है, पानी समेत डाल दें। लेमन जूस डाल दें। अब आपने इसमें टमाटो प्यूरी डालनी है। इसमें 2 खाने के चम्मच बराबर टमाटो प्यूरी।
और इसको 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे पकाएं कि मटर थोड़े नरम हो जाएं। कवर नहीं करना वरना मटर का रंग ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट बाद देखें आप कि इसमें अभी दही काफ़ी मौजूद है और ये पक रहा है। लेकिन बस अब हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी हैं। आलू डालें इसमें, अंडे अगर आप बीच में डालना चाहें तो डाल दें, वरना सर्व करते हुए डाल दें। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अभी भी आप देखें कि इसमें इस तरह से ग्रेवी सी मौजूद है। तो अब मैं इसमें चावल डालूंगी। इससे पहले इसमें मैंने हरा धनिया डालना है। इसमें अब आप फ्लेम को लो कर दें, चंद पुदीने के पत्ते डाल दें। जिस तरह चावल दम करते हैं उस तरह से फ्लेम इसका कर दें आप। थोड़ा सा यहाँ ऊपर आप देसी घी डाल दें। जो बिरयानी मसाले हमने पीस लिए थे वो आधे आप इस पे फैला दें। अब आप इसमें चावल डाल दें। अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस पे देसी घी के 3 चम्मच फैला देने हैं। आपने कुकिंग ऑयल भी फैला देना है, बिस्मिल्लाह, जो कि हमने बचा लिया था। अब आप ये बाकी का मसाला इस पे बिछाएं। अब आपने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच बराबर रेड कलर लें और इस पे डाल दें। अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा सब्ज कलर ले लें, वो भी डाल दें, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। अब आपने तली हुई प्याज डाल देनी है इस पे। अब आपने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर फैला देना है, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। चंद पत्ते पुदीने के भी डाल दें। और बिरयानी एहसन या केवड़ा एहसन आप इस पे थोड़ा सा डाल दें। तकरीबन 1 खाने के चम्मच बराबर डालना होगा इसमें। अब आप इसको कवर कर दें और लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको दम दे दें। मैंने इसको 30 मिनट दम दिया क्योंकि चावल ठंडे थे तो उनको गर्म होने और स्टीम बनने में टाइम लगा। तो मैंने जब स्टीम बन गई तो फिर इसको 15 मिनट का दम दिया और 15 मिनट में इसके अंदर स्टीम बनी। अब देखें इसमें से भाप निकल रही है, हर तरफ से खुशबू फैल गई है। तो अब इसको चेक करती हूँ। 30 मिनट हो चुके हैं मुझे दम दिए हुए। इसमें माशाल्लाह। मैं पहले चावल को चेक कर लूँ, जो कमी थी वो पूरी हुई। चावल बिल्कुल नरम हो गए। तो अब इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब आपने किसी भी पतली किनारी वाले चम्मच को, इस तरह से पतली किनारी हो, उससे आपने चावलों को मिक्स करना होगा। बिस्मिल्लाह। वैसे थोड़ी देर अभी मिक्स नहीं करना, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये मिक्स कर रही हूँ, वरना चावल टूट जाते हैं। चावलों को थोड़ी देर ठहरने देते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह से मिक्स करें।
मैं अब इनको कुछ देर के लिए ठहरने देती हूँ, फिर मिक्स करूँगी। अंडों और सब्जियों की बिरयानी तैयार है। ये मेरे एक भाई की फरमाइश थी कि अंडों की बिरयानी बनाई जाए, लेकिन अंडों और सब्जियों की मिला के बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इस तरह से बना दी। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।